आपको एक नए वीडियो में हम फिर से स्वागत करते हैं। ये देखिए क्या है, आपको हम सामान्य ज्ञान जीके क्यूज देते हैं। ठीक है, जीके क्वेश्चन एंड आंसर होंगे विद फैक्ट। सबसे ज्यादा फैक्ट पे ध्यान देते हैं। कैसे फैक्ट? जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उनकी फुल डिटेल देते हैं। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 30 रहेंगे। और ये पार्ट 11 है और आपने पार्ट 10, 9, 8 ये पार्ट नहीं देखे तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, आप जाकर पूरे वीडियो देख सकते हैं। और हम बता दें, आप ये आपको ये 30 क्वेश्चन देख रहे हैं, जब इसके हम फैक्ट बताते हैं तो लगभग 30 के दुगने हो जाते हैं, 60 के क्वेश्चन। और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देते हैं। आप लगाइए, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन किस लेवल के हैं। मतलब हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपकी एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें। ठीक है, और आपका ये चैलेंज रहेगा, सरकारी नौकरी के लिए जीके पढ़ते हो तो 30 में से 12 का सही जवाब देकर बताइए। ये 12 मतलब ये है तो आपके 12 नंबर आ रहे हैं, तो ये समझ लो थोड़ी आपकी जीके अच्छी है। और इससे मतलब ये तो आपका चैलेंज है 12, इससे और अच्छे लाओ नंबर। ठीक है, 30 क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से आप 12 से थोड़े और ऊपर लाइए। ये आपका चैलेंज रहेगा। आपके जितने नंबर आए आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको पहला लगाते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहा गया, पढ़िए, समझिए, लगाइए। क्वेश्चन नंबर पहला, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आप डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं कहाँ किया गया था। तो आपने डिसाइड कर लिया और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी डालें। तो कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लंदन में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन याद रखना लंदन में ही हुए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, जितने गोलमेज सम्मेलन हुए हमने उनके सारे फैक्ट ले लिए। मतलब जितने गोलमेज के सम्मेलन क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने सारे, इसके अलावा क्वेश्चन आपसे कहीं बाहर नहीं निकलेगा। इस इतने से देखिए क्या है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। जब अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन ये भी पूछा जाता है भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन थे। ये आप याद रखें, कौन थे? लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन थे। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। ये सबसे इंपॉर्टेंट वायसराय बहुत पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके कितने बन रहे हैं? एक में देखो 2 क्वेश्चन हमने बता दिए। देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? 17 मतलब कब हुआ था? ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुई। याद रखना, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। लंदन थेम्स नदी किनारे स्थित है। ये चीज आप याद रखें। ऑप्शन नंबर आपका सी है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, और देखिए गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? हमने आपको बता चुके गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गोलमेज द्वितीय में भाग लिया था। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस में कौन सी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गोलमेज द्वितीय, जिसमें गांधी जी गए थे कांग्रेस के सपोर्ट की तरफ से। कौन गोलमेज में असफल के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सबसे इंपॉर्टेंट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद रखना। ठीक है, चलिए अगला देखिए। द्वितीय गोलमेज ये है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 46 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने लिया था? 46 लोगों ने। ये आप याद रखें। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही और फकीर बोला था। किस गोलमेज सम्मेलन में बोला था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इनको गांधी जी को बोला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930। क्योंकि इसी जब वहां से भी द्वितीय लौट गया तो ये चालू कर दिया था, इसलिए ले लिया। बीजिंग ये किसकी राजधानी? ये चीन की राजधानी है। ये किसकी है? कर्नाटक की राजधानी। कोलकाता कर्नाटक नहीं, कर्नाटक की बेंगलुरु है। ये है कलकत्ता है पश्चिम बंगाल की। और ये कोलकाता किस नदी किनारे? हुगली नदी किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी हुगली नदी है। ये आप याद रखें। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। आपने देख लिया कितने फैक्ट बताते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आप पढ़िए और समझिए और आपका अपना उत्तर बताइए। किस मानव शरीर का अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना डिसाइड करें, कमेंट बॉक्स में डालें जल्दी से जल्दी और हमें बताएं। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लीवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आप डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं कौन है। तो कौन सा? होमिंग बर्ड हो जाएगा।
ह्यूमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और ये याद रखें, ये उल्टी भी उड़ती है पक्षी, ये वाला जो सबसे छोटी है, ये भी पूछा जाता है। अब देखिए ये छोटे बड़े पक्षी आ गए, जो दुनिया विश्व में जो इंपॉर्टेंट पक्षी या जानवर है उनको हमने सारे फैक्ट ले लिए। देखिए क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग, ये आप याद रखें। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जीव कौन है? नील व्हेल है। ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं। विश्व का सबसे लंबा पक्षी जिराफ है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल जानवर कौन है? अफ्रीकी हाथी है, ये आप याद रखें। विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? चीता है। विश्व में सबसे बुद्धिमान पशु कौन है? चिंपैंजी है। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहा? पढ़िए, समझिए, फिर लगाइए। भारत के किस संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में महाभियोग के प्रावधानों के बारे में व्याख्या करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, ये आप बताइए। इसको हम पिछले वीडियो में, आप वीडियो बराबर देख रहे होंगे तो हम फैक्ट इसके बता चुके हैं। और फैक्ट में ये हर बार बताते थे महाभियोग कहाँ से लिया गया है, महाभियोग कितने में आता है। तो आप डिसाइड करें, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर डालें। तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 61। ठीक है। अब महाभियोग कहाँ से लिया गया है? यूएसए यानी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ये किस नदी के किनारे? पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ये चीज आप याद रखें। यहाँ क्या चलते हैं? डॉलर चलते हैं। और इसकी संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। चलिए अब इसके फैक्ट भी देख लीजिए। क्या फैक्ट है? जो राष्ट्रपति आए हैं इनके फैक्ट देख लीजिए। क्या है? भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो अनुच्छेद 52 में आते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। देखो हम पहले से फैक्ट बता चुके। मेरा मानना जब तक आपको याद ना हो हम हर बार बताएं, क्योंकि आपको ये इतनी चीजें रिवाइज हो जाए। आप बराबर वीडियो देखते रहेंगे तो आपको लिखने की भी आगे चल के जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव किसमें अनुच्छेद में होते हैं? अनुच्छेद 55 में आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव अनुच्छेद 55 में आते हैं। प्रधानमंत्री, क्योंकि अब राष्ट्रपति आ गए तो प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है, तो प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 75 में आते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जितने इंपॉर्टेंट है तो अनुच्छेद 124(1) में आते हैं। चलिए और देख लीजिए। संसद भी इंपॉर्टेंट है तो संसद की भी ले लिए। संसद कितने? 79 में आती है। लोकसभा के अनुच्छेद 81 में आती है और राज्यसभा 80 में आती है, याद रखें। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए होती है। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5, खजुराहो मंदिर राज्य किस, मतलब खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है? इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आप बताएं किस राज्य में है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर डालें। आप डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। आपने डिसाइड कर लिया तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक कांड हुआ था गैस का 1984 में, याद रखें। चलो इसमें फैक्ट में हो गया, उसको हम दिखा देंगे आपको। फैक्ट में हाँ देख लीजिए क्या है, वापिस आओ। अब देखिए क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो चुकी है। भोपाल गैस कांड 1984 में कौन सी? आइसोसाइनेट गैस निकली थी। और मध्य प्रदेश में सोया प्रदेश के नाम से भी जाया जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है और सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ये चीज आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में क्या कहा गया है कि भारत के सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताएं। ये हम फैक्ट में बता चुके हैं। आप बराबर वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका क्वेश्चन हाल ही बता सकते हैं। और हम बता दें ये क्वेश्चन ऐसे लिए जो आपको ज्यादातर हम जो फैक्ट बताते हैं उसी से क्वेश्चन ये बनाए हैं। ठीक है, तो आप अब देखिए और समझिए और कमेंट में आप अपना उत्तर डालिए। तो इसका कौन हो जाएगा? मेरठ, ऑप्शन नंबर बी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब इसके फैक्ट देख लीजिए। फैक्ट क्या है देखिए। फैक्ट ये है, फैक्ट देखिए। फैक्ट क्या है इसके कि 1857 का विद्रोह क्रांति में सबसे पहले कहाँ? देखो हम फैक्ट पिछले फैक्ट में ये बता चुके हैं। कहाँ? मेरठ में हुआ है। 1857 क्रांति को स्वाधीनता का संग्राम प्रतीक क्या था? कमल और रोटी थी। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह में संग्राम के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? वीडी सावरकर ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका कौन है? दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या कहा गया है?
पढ़िए, समझिए और अपना ऑप्शन क्लियर कीजिए। दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मुलिंगला। ठीक है, मुलिंगला। अब देखिए दर्रे आ गए, तो हमने देखो जोजिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, शिपकला दर्रा, नाथुर दर्रा, जितने इंपॉर्टेंट दर्रे हमने सारे ले लिए। देखिए इनके फैक्ट देख लीजिए, क्या फैक्ट है। काराकोरम, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये सब तीनों दर्रा कहाँ पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में, ये आप याद रखें। शिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो नथुरा दर्रा कहाँ पड़ता है? ये सिक्किम में पड़ता है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड कीजिए। तो सिंपल, क्योंकि हमने बताया है आपको, हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो आपको हम फैक्ट में बताते हैं, उसी तरीके के इस बार क्वेश्चन हमने बनाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक। चलिए इसमें से कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सबसे लंबी नदी? ऑप्शन नंबर आपका डी, कमेंट बॉक्स में आपने डाल दिया होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गंगा। हमने बोला भारत की जब कभी भी नदी के बारे में बात होगी तो पूरी नदी हम बताएंगे। अब देखिए इसमें जितनी इंपॉर्टेंट नदी है हमने सारी ले ली है। क्या भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा। देखो इसी क्वेश्चन हमने कहा था फैक्ट से बनाए। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी है, ये आप याद रखें। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी है। ये इंपॉर्टेंट इतने फैक्ट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा के प्रश्नों के स्वीकारता को तय कौन करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें आप अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं कौन है। तो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। और कमेंट बॉक्स में आपने डाल ही दिया होगा इसका उत्तर। तो कौन? लोकसभा। अब देखिए, अब लोकसभा है तो लोकसभा के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सारे ले लिए हैं। क्या है वो देख लीजिए। लोकसभा को निम्न सदन नहीं, प्रथम सदन और निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा में आयु कितनी? 25 वर्ष होना चाहिए और कार्यकाल 5 वर्ष। लेकिन इसका अपोजिट है, ये याद रखें, इसका अपोजिट क्या है कि राज्यसभा में 30 वर्ष चाहिए और कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा में कौन भाग क्या है कि लोकसभा का कौन सा मतलब ये है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 के तहत भंग की जा सकती है और लोकसभा। राज्यसभा को भंग नहीं की जा सकती क्योंकि वो एक स्थायी सदन है। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है। लोकसभा अब तक कितनी बार भंग की जा चुकी है? 8 बार। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद कर लें या किसी एक नोट्स में लिख लें। आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो हमने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके 9 हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सबसे मुगल सम्राट कौन थे? ये देखिए, ये हम आपको बता चुके हैं। हमने बोला है क्वेश्चन हमने अपनी बार ऐसे बनाए जो आपको फैक्ट देते, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन को बनाए। तो आप नॉर्मल है ये आप बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में डालें इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बाबर। और आप याद रखें, इनको क्रम से भी याद रखें। सबसे पहले बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये इस तरीके से इसका क्रम है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में क्या कहा गया है। निम्नलिखित में कौन सा ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना डिसाइड करें, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर डालें, फिर हम बताते हैं आपका उत्तर क्या होगा। तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा? उत्तर आपका सी हो जाएगा, रिंगल। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में क्या कहा गया है। 1 रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए, आप अपना डिसाइड करें तो और कमेंट में अपना उत्तर डालें। तो कौन किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अपना डिसाइड करें, कमेंट में अपना उत्तर डालें, फिर हम बताएंगे आपका उत्तर क्या होगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाए, अरिष्ट मज्जा में शरीर मतलब जो रक्त का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में क्या कहा गया है, पढ़िए। विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अपना डिसाइड करें, फिर हम बताएंगे आपका उत्तर क्या होगा।
और कमेंट में अपना उत्तर डालिए। तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा? उत्तर आपका पहला हो जाएगा चीन। चीन, ठीक है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। चलिए अब इसके फैक्ट देख लीजिए। क्या फैक्ट होंगे? जो सीमाएं हैं, जैसे रेड क्लिफ सीमा आती है, किन किन देशों को जोड़ती है, इस तरीके की जितनी सीमा इंपॉर्टेंट है सारी ले ली है। पढ़िए इनको क्या कहा गया है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, पाल जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका, और डूरंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ये इतनी इंपॉर्टेंट रेखाएं सबसे ज्यादा आने वाली क्वेश्चन में है, तो इनको आप लिख लें, एक नोट्स बना लें। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं आपका कौन हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नर्मदा। अब देखिए अमरकंटक से जो निकलती और भी नदी तो निकलती है, जो जितनी नदी इंपॉर्टेंट है हमने सारी ले ली, जहाँ उनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। चलिए देख लीजिए क्या है कि सोन नदी का उद्गम स्थल वो भी अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल वो भी अमरकंटक की पहाड़ी से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर झील ये भी होता है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये जितने उद्गम स्थल हमने सारे ले लिए। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर में होता है। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। और आपका ऑप्शन नंबर कौन था? सी, ये आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके कितने हो गए? 15 हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में क्या कहा गया कि भारत में 24 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं कौन होगा और कमेंट में अपना उत्तर डालें। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और हम आपको बता दें, अभी तक आपने जो 11वां वीडियो है, आपने 10, 9, 8 नहीं देखे, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप देखना चाहते हैं, तो हमने उसकी डिस्क्रिप्शन में पूरे वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए जनवरी के जितने इंपॉर्टेंट दिवस है हमने वो सारे ले लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट जनवरी के दिवस आते हैं। देख लीजिए कौन कौन से दिवस हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को सबसे ज्यादा आता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? ये मतलब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी पढ़ाई करके वापस आए थे, इसलिए मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और शहीद दिवस 30 जनवरी, क्योंकि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। ये 17 में क्या कहा गया? पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा 1856 के मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो ये याद रखे 1556 में एक द्वितीय युद्ध भी हुआ था। आपको हमने बता ही चुके हैं। हमने वो क्वेश्चन इस बार बनाए जो हम फैक्ट में बताते, तो उसी के क्वेश्चन को हमने उसी को देख के बनाया। इससे हमें ये पता लगे कि आप फैक्ट पे ध्यान देते हैं या नहीं देते। आप क्वेश्चन इसका बता सकते हैं। तो कौन किसने मतलब सिंहासन में बैठा था? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अकबर। अकबर ने पानीपत का, ये द्वितीय युद्ध है, ये याद रखें। कौन सा? पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और जो पानीपत को मुनकरों का शहर भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन इसके फैक्ट देख लीजिए क्या फैक्ट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, क्योंकि पानीपत आए तो सारे पानीपत के युद्ध देख लो। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में ईस्वी में हुआ था। पानीपत कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। पानीपत को और क्या कहा जाता है? मुनकरों का शहर कहा जाता है। ये आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहा गया? पुस्तक अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं, फिर हम बताते हैं कौन है। तो आपका और कमेंट में अपना उत्तर डालें। तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा? उत्तर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में क्या कहा गया है? नदी की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना डिसाइड करें, कमेंट बॉक्स में उत्तर डालें, फिर हम इसके बाद बताएंगे। तो किसके लिए है जरूरी? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, चावल यानी धान के लिए जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 में क्या कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से के दौरान विकास हुआ। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप अपना डिसाइड करें, इसके बाद हम आपका उत्तर बताएंगे और कमेंट में अपना उत्तर डालें।
तो कब किया था, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 2500 से 1785। देखिए ईसा पूर्व क्या होता है, ये ज्यादा से कम होता है, ये चीज आप याद रखें, क्योंकि देखो 2500 से 1700 हो रही है, ये आपने उल्टे लिख दिए, ये उल्टे नहीं लिखे, ईसा पूर्व चलते तो ये उल्टे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके सिंधु आ गई, तो सिंधु घाटी आई है, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं वही हमने फैक्ट में लिए हैं। देखिए क्या है, सिंधु घाटी की शहरों की गलियां कैसी थी, चौड़ी थी और सीधी थी, ये इंपॉर्टेंट पूछा गया है। सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी, अज्ञात लिपि थी। सिंधु घाटी की मूर्ति मिली थी, नृत्य करती हुई बालिका की मिली थी। सिंधु घाटी की पूजा के मतलब सिंधु घाटी में किसकी पूजा होती, देवी माता की पूजा होती थी। सिंधु घाटी का बंदरगाह पतन नगर, बंदरगाह यानी पतन नगर, ये नहीं कि बर्बाद हो गए, वो नहीं, पतन नगर यानी बंदरगाह। लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी की व्यवस्था कैसी थी, कृषि की थी, ये आप याद रखें। टेराकोटा किसका पालतू जानवर उसमें विद्वान था, तो गाय थी। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, ये आप लिख लें, याद कर लें, क्योंकि हम पिछले वीडियो में इसके फैक्ट बता चुके हैं। हम ये बोला है कि जब तक आपको याद ना हो जाए, जब भी कभी इस तरीके क्वेश्चन आए हम आपको फैक्ट जरूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। आप देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन, पारे का गलनांक बिंदु कितना होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताएं। अब देखिए हमने आपको मतलब कभी पिछले वीडियो में 39 डिग्री बताया, लेकिन इन्होंने आप पॉइंटों से खेल लिया। वैसे आपको 39 डिग्री आपका सही है, -39 डिग्री होता है, लेकिन जब ये पॉइंटों से खेलेंगे तो भाई साहब आप देख लो इस तरीके से खेलेंगे। तो अब इसका जब पॉइंट से खेल रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट मान बताओ। आप जब पॉइंट से खेलेंगे तो बिल्कुल आपको करेक्ट मान बताना पड़ेगा। आप अपना ऑप्शन डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, -38.83 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए पारा आ गया, तो पारा के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने सारे ले लिए। पारे को कहाँ से निकलता है, सबसे ज्यादा किस देश में होता है, जितने क्वेश्चन है सारे लिए। कौन सा रोग होता है, सारे क्वेश्चन लिए। पारे का परमाणु क्रमांक 80 होता है, ये पूछा गया है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा और अधातु ब्रोमीन है, ये याद रखें आप। पारा मिश्र धातु है, किसकी, अमलगम की है। पारे में कौन सा रोग होता है, तो मीना माता रोग होता है। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, पारे को ही कहा जाता है। बैरोमीटर में क्या भरा होता है, पारा ही भरा होता है। पारा सबसे ज्यादा किस देश में होता है, स्पेन में होता है। अब इसके अलावा पारे से आपको क्वेश्चन कहीं अलग मतलब निकल नहीं सकते, इसी से आपको क्वेश्चन पारे से जरूर मिल जाएगा कोई एक। अब पारे का क्वेश्चन आया तो आप तभी कह रहे हैं आपको चैनल को इसी तरीके के और आगे फ्यूचर में वीडियो देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 में क्या कहा गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं आपका ऑप्शन कौन होगा, और कमेंट में अपना उत्तर डालें। तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में क्या कहा गया है कि भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में, अब देखो राज्य में आपात स्थिति घोषणा कर सकता है। ये भारत में नहीं, ये चीज आप याद रखें, इसने राज्य में बोला है, नहीं तो आप गड़बड़ कर दें, यही वो गलती हो जाती है। और हमने आपको ये फैक्ट में बता चुके हैं और अभी फिर भी बताएंगे, लेकिन आप पहले इसका उत्तर बताइए। और हमने आप बताया है कि हमने क्वेश्चन उसको बनाए जो हम फैक्ट बताते थे, क्योंकि 10 आपको वीडियो दे चुके हैं, उसमें जितने फैक्ट बताए हैं उसी से हमने क्वेश्चन निकाल के बनाए हैं। तो आप इसका उत्तर बताएं। तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 356। ठीक है, राज्य में आपात लगती है। अब देख लीजिए जितने आपात हैं, अनुच्छेद हैं, 3 से रिलेटेड सारे ले लिए हैं। पढ़िए, भारत में आपात किस अनुच्छेद में आती है, अनुच्छेद 322 भारत में, ये आप याद रखें। वित्तीय आपात, अब देख लो ये वित्तीय आपात है, अनुच्छेद 360 में आती है। राज्य आपात अनुच्छेद 356, देखो हम बता चुके हैं और क्वेश्चन इस बार हमने उसी से बनाया है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, ये जाना दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। फ्री, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 324 में आते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हो गए, आप लिख लें और याद कर लें। इसके फैक्ट हम बता चुके, जो बराबर वीडियो देख रहा होगा वो सिर्फ उसको रिवाइज हो रहे हैं, क्योंकि उसने एक बार तो याद कर लिए, किसी एक वीडियो में कहीं फैक्ट आए दोबारा आएंगे, आपको बस रिवाइज कराएंगे। आप एक बार मन से कोई
5 वीडियो देख लो, उसके बाद वही क्वेश्चन मतलब फैक्ट रिवाइज कराते हैं। इससे ये होता है कि आपको वो क्वेश्चन याद हो जाए। जब आपको याद हो जाएंगे तो हम नए क्वेश्चन भी बनाने लगेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर हमें अब ये क्वेश्चन याद होने लगे हैं, अब आप नए क्वेश्चन लाइए, तो हम नए क्वेश्चन को लगाने लगेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 में क्या कहा गया है? रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप अपना उत्तर बताएं। तो क्या किया जाता है? तो आपका ऑप्शन कौन हो जाए? आप अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 हो गए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में क्या कहा गया? भारतीय संविधान को मूल रूप से प्रभावित किया गया है। आपको मतलब ये है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, ये कहने का मतलब है विभाजित किया गया। आपको 4 ऑप्शन दिए, आप अपना उत्तर बताएं। तो कितने भागों? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 22 भागों में बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 में क्या कहा गया है कि स्वतंत्र भारत में हॉकी खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप अपना डिसाइड करें, कमेंट में अपना उत्तर डालें, फिर उसके बाद आप देखें आपका उत्तर सही है या गलत है। तो उत्तर आपका कौन हो जाए? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1948 में। अब देख लीजिए इसके फैक्ट, कुछ फैक्ट हैं नहीं, इसके फैक्ट नहीं लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अपना 27 देखिए। 27 में क्या कहा गया? भारत की संसद शामिल है। आपको मतलब भारत, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था संसद में क्या क्या होता है। आप अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं। ये जिसने ध्यान से देखा होगा, ये 10 नंबर का वीडियो, आप ये हाल उत्तर बता सकते हैं। तो किस क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य परिषद। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना 27 था। चलिए इसके कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लीजिए। संसद किस अनुच्छेद में आती है? 79। आपको अभी पहले भी बता चुके हैं। संसद का उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, स्थायी सदन राज्यसभा, अस्थायी सदन लोकसभा। संसद में कौन कौन से अंग है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आप वो भी लगा लें। कॉफी, कोका और कोला गिरी के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अल्कोहल क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं क्या है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? क्योंकि विज्ञान के क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट में हर तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए। तो ये विज्ञान के हैं। विज्ञान के आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कैफीन। आपका क्वेश्चन नंबर 28 था। क्वेश्चन अब देखिए 29 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 में क्या कहा गया है कि लोहे में ध्वनि की गति कितनी होती है? अब ये याद रखना कि सिर्फ ध्वनि की गति नहीं पूछा, ये यही पेपर में गलती होती है, उसने लोहा आगे लगा दिया है, लोहे की गति ना। तो आप पहला ध्वनि की गति पहला टिक कर दें और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो कौन होती है? 5130 मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना था? क्वेश्चन नंबर 29 था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 में क्या कहा गया? और एक क्वेश्चन आपको घर के लिए होगा, आपको उसको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना होगा। ब्लू क्रांति का मतलब निम्नलिखित में से किस उत्पादन को बढ़ावा देना है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप अपना डिसाइड करें, कमेंट में अपना उत्तर डालें। तो किसको बढ़ावा देना है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मछली और समुद्री उत्पादन में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके 30 कंप्लीट हो चुके हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन आपके घर के लिए होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? आप देख लीजिए कि महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? आपको 4 ऑप्शन दिए, कमेंट में अपना उत्तर डालें और अपने जितने आपके नंबर आए हैं 30 में से अपना रैंक जरूर डालें कि मेरे सर इतनी रैंक आई है। योर क्वेश्चन होमवर्क फॉर यू एंड कमेंट फास्ट। ठीक है, इसको जल्दी फास्ट कमेंट करना। आप देख लीजिए क्या है, खत्म हो गया। अब इसके बाद आपको मेन काम रह गया है क्या, और मतलब फ्यूचर में आपको इसी तरीके के और वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट 12 होगा, ये पार्ट 11 था। ठीक है, कमिंग सून रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक,
कमेंट जरूर कीजिए और रिवर एकेडमी को एक मैसेज या कमेंट करके बताएं कि मतलब वीडियो कैसा है, आपको कैसा लगा पढ़ने में, हम कैसे पढ़ाते हैं। मतलब बहुत सारे कमेंट होते हैं, आप जैसा मन चाहे वैसा कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और हम आपको बता दें, आपने जो मतलब पिछले वीडियो 10 से ये दोबारा अगला आएगा नेक्स्ट पार्ट, उससे पहले 1 से लेके 9 पार्ट आपने नहीं देखे या 10 तक नहीं देखे हैं, हमने उसको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।